नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर शशि प्रेगनेंसी एंड वुमेन्स हेल्थ। सो आज हम बात करेंगे जो हमारा लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है यानी 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम 36 टिल द एंड 40th वीक, यानी कि जो हमारी ड्यू डेट आती है तब तक। ड्यू डेट इज बेसिकली 1 वीक अवे फ्रॉम योर 9th मंथ, तो उसके हम ड्यू डेट तक का सारा कवर करने वाले हैं। अब आपका बेबी पहले से बड़ा हो गया है, बेबी बेसिकली वेट गेनिंग मोड में है, उसके लंग्स मोर मैच्योर हो रहे हैं, वो अपनी डिलीवरी के लिए पोजीशन लेता है, सीधा यानी हेड डाउन पोजीशन ले लेता है। एबनॉर्मल पोजीशंस में आती है कि बच्चा तिरछा है, उल्टा है, ये सब चीजें भी हो सकती है, बट एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में बेबी यूजुअली हेड डाउन पोजीशन ले लेता है। उसकी मूवमेंट्स उतनी फ्री नहीं है जितनी पहले थी अब, लेकिन स्टिल यू कैन फील द किक्स एंड हिकअप्स। मदर ज्यादा प्रेशर फील करती है क्योंकि हेड डाउन है, बेबी का साइज बढ़ रहा है, चलने में, उठने में, बैठने में डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है। नीचे की तरफ एक कांस्टेंट पेल्विक प्रेशर आपको फील होने लगता है। ऊपर की तरफ भी बेबी इतना आ जाता है कि भाई कभी कभी सांस लेने में दिक्कत भी होती है, ना आपसे लेटा जाता है, आपको सोने में दिक्कत होती है, आपको चलने में दिक्कत होती है, बार बार यूरिन का प्रेशर भी आता है, और साथ में आपको सारी चीजें जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, अब खाया भी नहीं जा रहा है क्योंकि जैसे फर्स्ट 3 मंथ्स में था वो तो है ही, प्लस अंदर अब आपके पेट में जगह नहीं रहेगी क्योंकि बेबी बड़ा हो रहा है, उसने सारी जगह ऑक्यूपाई कर लिए। नाउ यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड डिलीवरी। तो अब हमें अपना ख्याल कैसे रखना है? पहले तो डॉक्टर विजिट। इस ट्राइमेस्टर में डॉक्टर विजिट यूजुअली पहले आपको एक विजिट तो 15 दिन पे बुलाएंगे, बट बाकी जो बची हुई 3 विजिट्स हैं वो वीकली बुलाएंगे, क्योंकि हमें वीकली ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा ठीक है कि नहीं, जिसमें आपका पल्स, बीपी, नॉर्मल वेट गेन, आपके बच्चे की हार्ट बीट, उसकी पोजीशन, ये सारे चेकअप्स होंगे। अगर जरूरत लगी तो डॉक्टर एक अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस कर सकते हैं, जिसमें सिंपल फीटल वेलबींग भी हो सकता है, डॉपलर्स भी एडवाइस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन, एनी कॉम्प्लिकेशन जो आपको है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस अगर कुछ होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो 8 मंथ्स में पता चल जाती है, बट स्टिल जैसे कि हाई बीपी होना या कोलेस्टासिस, हाथों पैरों में इचिंग होना 9th मंथ में भी प्रेजेंट कर सकता है। अब आते हैं डाइटरी चेंजेस, हमें क्या डाइट में लेना चाहिए, क्योंकि ये पेट बहुत ज्यादा फुल रहता है, आप ज्यादा नहीं खा सकते, तो आप थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर में खाओ। तो यू शुड फोकस ऑन दिस कि आपको हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है, बट मील शुड नॉट बी हैवी। ठीक है, अगर आपका वेट गेन नहीं हुआ है तो आप एनर्जी डेंस फूड ले सकते हो, बट अगर आपका वेट एवरेज है, आपके बेबी का वेट एवरेज है, तो हम सजेस्ट करेंगे बिल्कुल कि आप हेल्दी प्रोटीन और मिनरल्स डाइट पे रहो, ना कि आप वेट गेनिंग डाइट पे रहो, जैसे कि बहुत ज्यादा मीठा या घी खाओ। लेकिन अब इस समय आपकी बॉडी को तैयार होना है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जो अब आप आने वाली है आपके लेबर के लिए। उसके लिए कुछ डाइटरी चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो हम स्टार्टिंग से लेके प्रेगनेंसी में अवॉइड करने को कह रहे थे कि पपाया एंड पाइनएप्पल आपको नहीं खाना है, वो आपको इस ट्राइमेस्टर में स्टार्ट करना है, क्योंकि पपाया और पाइनएप्पल से आपकी जो यूट्रस की सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह जिसे हम कहते हैं, वो सॉफ्टन अप होता है और लेबर के लिए प्रिपेयर होता है। तो डेली एक बाउल ऑफ पपाया और या एक बाउल ऑफ पाइनएप्पल, साथ में आप कुछ डेट्स जैसे 4 से 6 डेट्स या 4 से 6 वॉलनट्स भी डेली ले सकते हैं। कहीं आपने सुना होगा सिसमे सीड्स यानी तिल, वो भी गर्म माने जाते हैं, और उसके साथ सूखा नारियल, ड्राई कोकोनट मिला के आप लड्डू भी ले सकते हैं। दे ऑल हेल्प यू टू गो इन लेबर। इनसे आपके सर्विक्स सॉफ्टन अप होता है और बेबी के हेड के प्रेशर की वजह से वो धीरे धीरे डायलेट भी हो सकता है और आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। एक्सरसाइज में बात करें तो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने कहा था कि एंड ऑफ 8 मंथ में आप मोस्टली सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सिमिलरली 9th मंथ में आपको वो सारी करनी है। आपको वॉक करना है, आपका स्टेमिना होना चाहिए 30 to 45 मिनट्स वॉक करने का। आपको स्क्वाट्स मारने हैं, 10 स्क्वाट्स मॉर्निंग, 10 स्क्वाट्स इवनिंग, दिस इज लाइक गुड इनफ, बट अगर आप ज्यादा भी मार पा रहे हैं तो दैट्स रियली गुड। तीसरा आता है डक वॉक। आपको नीचे बैठ के, जैसे पोछा लगाते हैं, गांव घरों में कहते हैं कि भाई पोछा लगाओ, उससे नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं, तो बेसिकली वो स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ के डक वॉक करने जैसा होता है। तो इंग्लिश में हम उसे डक वॉक कहते हैं और देसी भाषा में सब लोग कहते हैं कि भाई चलो पोछा लगाओ, उससे डिलीवरी के चांस बढ़ जाएंगे। चौथा आता है कि आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज, जो हमने 8th में भी बताया था, योगा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है बटरफ्लाई। आप उसको रेगुलर करिए, डेली कम से कम 100 बटरफ्लाई आपको करनी है, और इससे आपका नीचे की पेल्विक मसल्स, उसका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, एक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपकी वो नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करने वाली है। और हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? आती है स्टेयर्स चढ़ना। स्टेयर्स को आप साइडवेज चढ़ सकते हैं, बट
जो रेलिंग है उसको स्ट्रांगली होल्ड करना है, क्योंकि इस समय गिरने के चांस भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं, एक स्टेप रख ले, साइड से चढ़े देन गेट डाउन, साइड अप देन गेट डाउन। तो ये स्टेप अप एंड स्टेप डाउन एक्सरसाइज आप ऑलमोस्ट 20 टाइम्स मॉर्निंग एंड 20 टाइम्स इवनिंग में कर सकते हैं। इन सबसे जो आपके बेबी का हेड जो नीचे की तरफ है वो और प्रेशर से आएगा और सर्विक्स डायलेट करने में हेल्प करेगा, जिससे आपके नेचुरल लेबर पेन स्टार्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब कुछ डेंजर साइंस होते हैं जब आपको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल आपको पहुंचना है। पहला, अगर आपका बेबी मूवमेंट सही से नहीं कर रहा है, तो जो आपकी रेगुलर फ्रिक्वेंट मूवमेंट थी अगर उससे अलग पैटर्न आ गया कि आपको फील ही नहीं हो रहा जो नॉर्मल टाइम्स पे होता है, तो डेफिनेटली एक बार आप अपने डॉक्टर को विजिट करें। वो या तो अल्ट्रासाउंड कराएंगे या नॉन स्ट्रेस टेस्ट करेंगे एनएसटी, जिससे आपके बच्चे का पेट में ठीक है कि नहीं पता चलेगा। दूसरा है कि अगर आपको किसी तरीके का ब्लीडिंग या ब्लड मिक्स डिस्चार्ज होता है तो आप हॉस्पिटल पहुंचे। तीसरा है वाटर ब्रेक होना है, सडनली गश ऑफ वाटर अगर लीक हो रहा है तो भी इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना है। या फिर अगर आपका हाई बीपी चल रहा है तो आपको हेडेक हो रहा है, आंखों के सामने धुंधला दिख रहा है या आपकी कलेजे में दर्द हो रहा है तो भी हॉस्पिटल पहुंचना है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए 9th मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज में अब बेबी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो इस समय अगर वो ज्यादा खाते हैं तो उनकी शुगर स्पाइक ज्यादा जाती है, और अगर वो नहीं खाते हैं तो उनकी शुगर सडनली लो होती है, जिसके चलते बच्चे की हार्ट बीट सडनली जा सकती है। इसलिए उन्हें अपनी शुगर लेवल्स मेंटेन करने पे स्पेशल ध्यान देना है। उनको कभी भी प्रोलॉन्ग फास्टिंग पे नहीं जाना, हमेशा 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर कुछ खाना है, और उन्हें नोट करना है अपने बेबी की मूवमेंट्स, जो कि फर्स्ट साइन होता है डिस्ट्रेस का। और आपको पता होना चाहिए कि लेबर पेन्स कैसे होंगे। तो मैं फिर से एक बार बताती हूँ कि लेबर पेन्स कैसे होंगे, ये आपको कैसे समझना है कि आपको जो पेन हो रहा है ये लेबर पेन है। लेबर पेन का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो रुक रुक कर होता है, वो कभी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, कभी 1 मिनट से ऊपर का नहीं जाएगा। जब भी होगा तब आपके पेट टाइट हो जाएगा, लोअर बैक से होते हुए फ्रंट में लोअर एब्डोमेन की तरफ और इनर थाइस की तरफ रेडिएट करेगा, और इट विल नॉट बी मोर देन फॉर अ मिनट। और उसके बाद वो खुद को रिपीट करेगा, हो सकता है एवरी 5 to 10 मिनट्स में करे। धीरे धीरे इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती चली जाएगी। तो आपको हॉस्पिटल कब पहुंचना है लेबर पेन्स होने के बाद, इसका एक सिंपल सा तरीका है 5-1-1 रूल। यानी कि अगर आपका पेन हर 5 मिनट में आ रहा है, 1 मिनट के लिए रह रहा है और ऐसा पैटर्न 1 घंटे तक खुद को रिपीट कर रहा है, तो आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। सो प्रिपेयर योर बैग फॉर डिलीवरी बिफोर हैंड। हॉस्पिटल बैग में क्या क्या सामान होना चाहिए उसकी लिस्ट आई हैव ऑलरेडी शेयर ऑन माय वन पोस्ट। और आपको अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स रखने हैं, प्लस अगर बर्थिंग प्लान यानी कि डिलीवरी का प्लान अगर आपको नॉर्मल के लिए जा रहे हैं तो, या फिर सी सेक्शन होने वाला है तो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करके रखना है। सो 9th मंथ में अपना ध्यान जरूर रखें और कोशिश रहे कि आप अकेले घर पर कभी ना रहें। थैंक यू।